मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज अकेडमी में। तो टाइम ऑफ वर्क के बाद मैं लेके आए पाइप एंड सिस्टम। अगर आपने टाइम ऑफ वर्क की वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे जाके देख सकते हैं। पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं नल और टंकी। टाइप 1 में क्या है कि नल ए टंकी को x घंटे में भर सकता है और नल बी टंकी को y घंटे में भर सकता है। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे टाइम ऑफ वर्क में एक आदमी ए किसी काम को 20 घंटे में कर सकता है, बी उस घंटे को 30 घंटे में कर सकता है। दोनों मिलकर कितनी देर में करेंगे? सेम उसी कॉन्सेप्ट पे होगा नल और टंकी में। करेंगे नल ए टंकी को x घंटे में भर सकता है, नल बी टंकी को y घंटे में भर सकता है। तो दोनों मिलकर इसे कितने घंटे में भरेंगे? तो दोनों मिलकर टाइम निकालना है, दोनों का टाइम निकालना है। दोनों a प्लस बी कितने में भरेंगे? तो मैंने बताया था क्या करते थे, x को y से मल्टीप्लाई करते थे और दोनों को क्या करते थे, प्लस कर देते थे। इस फॉर्मूले से, ये ट्रिक वाला फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक। बेसिक से भी करेंगे और ट्रिक से भी करेंगे। अगर एक टंकी x घंटे में भर रही है, दूसरी बी टंकी y घंटे में भर रही है, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? तो ये है इसकी ट्रिक। बेसिक से भी क्वेश्चन करेंगे इसी कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दो भरने वाली पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटों में और 15 घंटों में भर सकते हैं। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने समय में टंकी भर जाएगी? कह रहे कि एक पाइप ए, पहले बेसिक से कर लेते हैं। एक कर रही है 10 घंटे में भर रही है, बी जो है वो कर रही है 15 घंटे में। अब दोनों कितने भरेंगे? तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं? ऐसे लिख लीजिए पहले, 10 और 15। आप बताइए ये दोनों कौन से टेबल में आ रहे होंगे? तो आप बोलेंगे ये दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो इसमें से 5 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से बचेगा 3। आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 × 2 × 3, तो आप बोलेंगे 30। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों? 30। अब क्या करना है, 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 10 3 × 30 और 50 से डिवाइड करेंगे, 15 2 जा। तो ये इन दोनों की क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? तो दोनों का टाइम निकालना, तो a प्लस बी, तो क्या करते थे, टोटल वर्क लिखते थे ऊपर और इनकी एफिशिएंसी दोनों का करा था 3 इसकी है, a की और b की है, दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5। डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे 6 घंटे में भर देगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं ट्रिक से। तो ट्रिक से कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया कैसे करेंगे ट्रिक से इसका आंसर? तो आप लिखेंगे 10 × 15 और दोनों को क्या कर देंगे, प्लस, तो आ जाएगा 10 + 15 हो जाएगा 25। 5 से काट लीजिए, 5 2 जा और 5 5 जा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 3 जा, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक हो गया, ये बेसिक मेथड हो गया। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलते इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, भरने वाले कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को पूरा तरह भरने में कितना समय लगेगा? सेम कॉन्सेप्ट है दोस्तों। क्या कह रहा है, एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, यानी कि नल ए जो है वो 4 घंटे में भर रहा है और नल बी जो है वो 6 घंटे में भर रहा है। तो मैंने बताया कैसे एलसीएम लेंगे, 4 और 6 को ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए ये कौन से टेबल में आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे ये 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो 2 से इसको डिवाइड करें, 2 2 जा और 2 3 जा। अब क्या करना है, तीनों का मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2 × 3, तो आप बोलेंगे 12। तो इसका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? 12। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा हो जाएगा और 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा। तो ये इसका क्या हो गया, ये आ गई इसकी एफिशिएंसी। अब दोनों कितने घंटे में भरेंगे? तो दोनों का टाइम निकाल लीजिए। टाइम a प्लस बी का क्या करते थे, कितना वर्क कर रहा है, 12, और इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। तो डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, ठीक है, फिर हो जाएगा 2/5 बचेगा। 5 2 जा 10, 2 बच गया। तो ये 2 घंटे तो पूरे हो गए। इसको करेंगे, इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं, 5 × 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 2 hours 24 minutes। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। बात करते हैं ट्रिक से कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को प्लस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 10।
2 से काटिए, 2 2 दा 2 5 जा, तो देखिए 12/5 आ गया। सेम इसी तरह आ जाएगा जो 2r 2/5 आ जाएगा। इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सेम 2r 24 मिनट। तो दोनों तरीके से हो गया दोस्तों। आगे समझ में दोस्तों। करते हैं टाइप दूसरा। अब कैसा टाइप होगा, एक टंकी को क्या करेगा, भरेगा, और एक टंकी को क्या करेगा, खाली करेगा। उसको कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। चलिए दोस्तों टाइप 2 पढ़ते हैं। टाइप 2 में मैंने क्या बताया था, नल ए टंकी को x घंटे में भर सकता है और नल बी टंकी को y घंटे में खाली कर सकता है। तो क्या करेंगे, एक क्या कर रहा है, टंकी को भर रहा है, एक खाली कर रहा है। तो क्या करेंगे, x इंटू वाई और x माइनस वाई। अगर जिसकी वैल्यू यहाँ y माइनस भी x हो सकता है, जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी उससे माइनस करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली माइनस करेंगे। इसको बेसिक से भी करेंगे, ट्रिक से भी करेंगे। ये इसकी ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, एक भरने वाले की और एक खाली करने वाले की। चलिए इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ट्रिक से भी करेंगे और बेसिक से भी। चलिए कह रहा है कि एक अंतर्गत पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि एक बरहिंगम पाइप दूसरी तरह से भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइप को सुबह 6:30 बजे सुबह 6:30 पर चालू किया जाता है, तो टंकी कब भर जाएगी। कह रहे एक अंतर्गत पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। तो एक भरने वाला हो गया, तो x की वैल्यू हमें 10 दे रखी है और y की दे रखी है हमें 20। एक खाली कर रहा है, 20 खाली कर रहा है। तो मैंने क्या बताया, दोनों का निकालेंगे कैसे, टाइम दोनों का कैसे निकलेगा। देखिए टाइम कैसे निकालेंगे, मैंने क्या किया, x इंटू वाई। अब जो बड़ा है, दोनों बड़ा कौन सा, y, तो y से x को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 20 अपॉन 20 माइनस 10। तो ये बोलेंगे आप, ये हो जाएगा 10 इंटू 20 अपॉन 10, काट लीजिए। तो ये हो जाएगा 20 घंटे। आप क्या कर रहे हैं, 20 घंटे और लगेंगे। 6 बजकर कितना था, 30 बजे सुबह चालू की जाती है। तो 20 घंटे बाद, अब इसमें क्या क्या 20 घंटे ना जोड़कर आप 24 घंटे जोड़िए। ये सुबह के हैं ना, तो ये अभी आज की सुबह के मतलब 6:30 हो रहा है। तो अगर 24 घंटे बाद जोड़ेंगे तो बोलेंगे अगली सुबह 6:20 पर क्या होगा, 6:30 पर। अब उसमें से कितना घंटे, 4 घंटे कम है, तो क्या करेंगे, 6 में से 4 घंटे को कम करेंगे तो बोलेंगे 2:30 पर टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। तो यही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि पाइप ए एक टैंक को 768 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 960 मिनट में खाली कर सकता है, तो दोनों एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय में भर जाएगा। देखिए पाइप ए क्या कर रहा है, ए जो है 768 मिनट में क्या कर रहा है, भर रहा है, और पाइप बी जो है 960 मिनट में इसको खाली कर रहा है। अब एक भरने वाला हो गया, एक खाली करने वाला हो गया। तो मैंने बताया था टाइम आंसर कैसे निकालेंगे इसका। देखिए 768 इंटू 968। आप क्या करेंगे, इनमें से माइनस करेंगे, 960 है, 960। तो आप माइनस करेंगे इनमें से, तो वो ये बचेगा 192। अब देखिए कैसे काटेंगे, 12 से कट रहा है, 12 × 96, 12 से काटेंगे तो 12 कम 12, 12 × 72, फिर 4 से काट लिए, 4 × 16, 4 दूनी 8, 0। फिर ये 4 से कट रहा होगा, 4 पंजे 20, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ये क्या है, मिनट में, ये है मिनट में, इसको आर में चेंज करेंगे तो 768 इंटू 5, इसको आर में चेंज करना पड़ेगा। तो 60 से क्या कर लीजिए, डिवाइड। तो ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 12 से। अब काटिए 12 से, ये हो जाएगा 12 × 72 और 12 × 48, तो ये 64 घंटे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। बात करते हैं इसी कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है,
कह रहे कि एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है और पेंदी में रिसाव के कारण ये 20 घंटे में भरता है। यदि टंकी पूरा भर गया और पाइप बंद है तो रिसाव द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। क्या कह रहा है, एक टंकी को भर रहा है और एक खाली कर रहा है, तो कैसे करेंगे देखिए दोस्तों। एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, एक पाइप जो है उसको 15 घंटे में भर रहा है। दूसरा क्या है, टंकी में थोड़ा सा छेद हो गया और ठीक है, और रिसाव के कारण वह 20 घंटे में भर रहा है। तो लीकेज के कारण वो क्या कर रहा है, 20 घंटे में भर रहा है। लीकेज हो रहा है तो एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, तो क्या लगाएंगे, ये करेंगे 15 × 20 और माइनस करेंगे 20 में से 15 तो बचेगा 5। तो काट लीजिए दोस्तों, जब 5 × 15 तो आंसर आ रहेगा 60। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, खाली भरने वाले कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटों में भर सकता है और तली में रिसाव होने के कारण वह 50 घंटे में भरती है। पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगा। कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। पाइप एक जो है 30 घंटे में भर रहा है, ये तो भरने वाला हो गया। फिर क्या कह रहा है, तली में रिसाव होने के कारण 50 घंटे में भरती है, यानी लीकेज हो रहा है जैसे 50 घंटे में भर रही है। अब एक ये खाली हो रहा है ना, तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे करेंगे, 50 × 30 और माइनस कर दीजिए 50 में से 30 माइनस करेंगे, बोलेंगे 20। काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, तो आ जाएगा 75 घंटे। 75 घंटे में टंकी क्या करेगी, भरेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों बात करते हैं, आज पढ़ेंगे टाइप 3 के क्वेश्चन। अब करते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन, वो कैसे होंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैसे कह रहे हैं टाइप 3 के, कह रहे दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। ये दोनों पाइप टंकी में एक साथ खोले जाते हैं। कितने समय बाद ए को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 25 मिनट में भर जाए। देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। कह रहे दो पाइप ए और बी एक टंकी को, एक पाइप ए है वो कह रहा है 36 घंटे में भरती है और एक पाइप बी है वो कह रहा है 45 मिनट में भर सकते हैं। आप देखिए इन दोनों का एलसीएम कैसे करेंगे, मैंने भी बताया 36 ऐसे लिख लीजिए, 45 ऐसे लिख लीजिए। आप देखिए ये दोनों कौन से एक टेबल में आ रहे होंगे, तो कौन सी टेबल में, कॉमन टेबल में आ रहे होंगे। देखिए 3 की टेबल में आ रहे होंगे तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा 12 और यहाँ से कितना बचेगा 15। ठीक है दोस्तों, 9 की टेबल में भी कर सकते हैं, 9 की टेबल में आ रहे हैं 9 से कर सकते हैं। तो 9 की टेबल में आ जाएंगे 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। आप क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 4 × 5 तो ये आ जाएगा 5 चौक 20, 20 ने में 180। तो इसका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 180। ये तरीका है एलसीएम निकालने का। एलसीएम समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब करते हैं डिवाइड। देखिए ये कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 5 बार में और ये जाएगा लगभग 4 बार में। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, दोनों एक पाइप टंकी को एक साथ खोले जाते हैं कितने समय बाद। देखिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों एक पाइप एक साथ खोले जाते हैं कितने समय बाद ए को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 25 मिनट में भर जाए। अब देखिए दोनों मिलकर मान लीजिए किसी समय में काम कर रहे हैं, टी समय में वो कर रहे हैं काम। ठीक है, आप किसको बंद कर दिया गया, तो कितने समय बाद ए को बंद कर देनी है। अब ए को उन्होंने क्या कर दिया बंद, तो काम दोस्तों कौन कर रहा होगा, बी। और ये काम कितने मिनट में हो रहा है दोस्तों, 25 मिनट ले रहा है टोटल काम। तो यहाँ से आप देखिए ए ने तो यहाँ काम बंद कर दिया, बी ने यहाँ भी काम किया और यहाँ भी काम किया, यानी टोटल काम बी ने तो किया है। तो बी का काम निकाल सकते हैं दोस्तों कैसे, ये टाइम दे रखा है 25 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4। तो आप 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 100। ठीक, ये बी का काम आ गया। टोटल काम हमारे पास कितना है 180, बी के काम माइनस कर दो तो अब बोलेंगे 80 काम आ गया। अब 80 काम करेगा कौन दोस्तों, ए। हमें 80 काम कौन करेगा, ए। तो हमें ए का काम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जो काम बचा 80 उसको ऊपर लिखेंगे और ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, 5 से डिवाइड कर लीजिए तो आएगा 16 मिनट दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। बात करते हैं सेम कॉन्सेप्ट है, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे है। चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे डील करेंगे।
कह रहा है कि दो पाइप एक्स और वाई एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। ये दोनों पाइप टंकी में एक साथ खोले जाते हैं, कितने समय बाद वाई को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। कह रहे दो पाइप है, एक पाइप है एक्स, वो कितने मिनट में भर रही है, वो 24। एक पाइप है वाई, वो भर रही है 32 मिनट में। अब देखिए दोनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया, 24 ऐसे लिख लीजिए, 32 ऐसे लिख लीजिए। अब बताइए कौन सी टेबल में आते हैं कॉमन टेबल, तो आप बोलेंगे ये 8 के टेबल में आते हैं, तो 8 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से बचेगा 4। अब क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर लिए, 4 3 12, 12 8 96, तो 96 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। ये 4 बार में जाएगा और ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 3 बार में। तो ये आ गया इसकी क्या एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों पाइप टंकी के एक साथ खोले जाते हैं, कितने समय बाद वाई को बंद कर देना चाहिए। पहले तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक्स और वाई टी समय तक काम कर रहे हैं। अब किसको बंद कर दिया, अब बंद कर दिया वाई को। अब वाई को बंद कर दिया है तो काम दोस्तों कौन कर रहा होगा, एक्स कर रहा होगा। और कितने मिनट में कर रहे हैं, टोटल काम हो कितने मिनट में रहा है, 18 मिनट में। अब देखिए एक्स तो यहाँ देखिए वाई ने तो काम छोड़ दिया, काम किसने किया पूरे दिन, एक्स ने, तो ये टाइम दे रखा है और एक्स की एफिशिएंसी है कितनी, 4। तो 18 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 18 चौक 72। ये 72 यानी कि टोटल काम में से 72 काम किसने किया, एक्स ने। ठीक है, तो एक्स का माइनस कर दिया, 96 में से 72 माइनस करेंगे, 6 में से 2 गया 4 और बचेगा ये 24। अब ये 24 काम कौन करेगा दोस्तों, ये 24 काम करेगा कौन, वाई। तो वाई का टाइम निकालना है तो कैसे करेंगे, 24 ऊपर लिखेंगे और वाई की एफिशिएंसी कितनी है, 3 से डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों टाइम और ये पाइप एंड सिस्टम के मैंने जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं मैंने करा दिए हैं। कल मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा पाइप एंड सिस्टम के। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, सपोर्ट करें। थैंक यू, जय हिंद।